विदेशों में मोदी की जय जयकार। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुप कुमार आपका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इस वीडियो को आपको समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले पार्ट में समझेंगे किस तरह से मोदी जी की देश के अंदर के साथ साथ ही विदेशों में किस तरह से जय जयकार हो रही है, और दूसरे पार्ट में समझेंगे कि हमारे देश के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो सीएम हमारे हैं, छोटे से राज्य के सीएम हैं, वो किस तरह से दूसरे लोगों पर एलिगेशन लगा रहे हैं, खास तौर पर बार बार बीजेपी के ऊपर, और मेन जो है दिल्ली के सीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किस तरह से कहते हैं कभी पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और कई बार एलिगेशन ऐसे लगाते हैं जो उनका कुछ सिर पैर ही नहीं होता। मोदी जी कर रहे हैं दौरा, यूक्रेन से लेके यूएसए तक कंधे से कंधा मिलाकर चलना कोई मोदी जी से सीखे। दोस्तों, इस G7 बैठक में भारत के साथ अन्य कई देश शामिल हुए। इसके बाद जब मोदी जी G7 के कार्यक्रम से दूसरे देश पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। ये दर्शाता है कि मोदी जी अपनी भारतीय सभ्यताओं को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी से भी मिले, और साथ में ही यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मिले, और G7 समिट के प्रमुख नेताओं की फोटो ली गई। तो भारत के प्रधानमंत्री को सबके बीच में जगह दी गई। इन सब चीजों को देखकर ये कहना गलत नहीं कि मोदी जी भारत को एक उच्च स्तर पर लेकर जा रहे हैं। जिस तरह का सम्मान मोदी जी को विदेशों में मिलता है, वो अपने आप में काफी गर्व की बात है। देखा दोस्तों, किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी देश में तो है ही है, साथ में विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। जिस तरह से धारा जम्मू कश्मीर के अंदर 35A आर्टिकल धारा 370 को हटाया, वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। देखिए किस तरह से राम मंदिर का मामला उन्होंने आसानी से इसको सुलझा दिया गया। पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि इस तरह का फैसला आने में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और ये शांतिपूर्व इसको निपटा दिया गया। और वहीं पर देखा जाए तो 3 तलाक को कितनी आसानी से उसको कर दिया गया है। और इससे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी देश के साथ साथ विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। किस तरह से वो ग्लोबल लीडर बनके पूरे विश्व के अंदर उभरे हुए हैं, किस तरह से लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, ये हमारा बताने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर देखा होगा। आप समझ सकते हैं किस तरह से विश्व शक्तियां जो देश के अंदर राज करती थी, आज वो भारत की ओर देख रही हैं कि किस तरह से भारत उनमें मददगार हो सकता है। चाहे यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए, चाहे यूके की बात की जाए, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति और उनसे मिलने के लिए बेताब होते हैं। जब कभी भी वो विदेशी दौरे पे जाते हैं तो वहाँ की जनता मोदी मोदी करती है, और वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति गर्म जोशी से उनका स्वागत करते हैं। तो ये हमारे लिए, सभी भारतवासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर क्या हुआ, आर्टिकल 25 से हटा हुआ तो क्या हुआ, समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे देश के अंदर जो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज विश्व की महाशक्तियां वहां पर बैठक करना पसंद कर रही है। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बैठक भी संभव हो सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के श्री योगी जी ने भी सहयोग दिया था। और नेक्स्ट बात की जाए, दुबई की सबसे बड़ी कंपनी एनमार्क अपना 500 करोड़ का इन्वेस्ट करने जा रही है। जो लोग मोदी जी से 9 साल का हिसाब मांगते हैं, इस चीज को उन्हें अवश्य देखना चाहिए। किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पहले आतंकवाद फैला करता था, किस तरह से आतंकवाद को सपोर्ट किया करते थे, ये जानना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से भारत को विश्व शक्ति की ओर लेके जा रहे हैं। सारे देश इसे विश्व गुरु के रूप में समझने लगे हैं, देखने लगे हैं। और वहीं पर कुछ लीडर, भारत के कुछ नेता जो कि मोदी जी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, किस तरह से उन्हें बार बार गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक हमारे सीएम दिल्ली के केजरीवाल जी, उनको बार बार कुछ न कुछ एलिगेशन लगाते रहते हैं
कई बार बोलते हैं वो कम पढ़े लिखे हैं और कई बार तो वो गलत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। इसका हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए। इस बात को उनको अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए। अब हम समझते हैं पार्ट 2 के अंदर कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के साथ में किस तरह से घोटाले किए जा रहे हैं। केजरीवाल कर रहा भ्रष्टाचार। जो केजरीवाल का तौर तरीका है तो ठीक है, आप इस बात को मान सकते हैं। केजरीवाल की एक फेल सरकार है और ये दुनिया भर पर उंगली उठाता है क्योंकि आज उसके ऊपर हर चीज पर उल्टा पड़ रहा है। भ्रष्टाचार में आज इतनी बुरी तरह ये फंस गया है कि किसी भी दिन, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा भारत में कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जो है कम से कम 8-10 साल के लिए जेल जाए। आज वो इस व्यवस्था में है कि उसकी मेरे ख्याल से खुद अपना पर्सनल भी जो हालत है वो बहुत खराब है। कभी भी जेल से आ सकता है, कभी भी उस पर रेड पड़ सकती है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त दिल्ली में कुछ ज्यादा ही उठा पटक कर रखी है मोदी जी ने। केजरीवाल को मोदी जी से इतना प्यार है कि वो अपने भाषण में मोदी जी को नहीं छोड़ते। तो आइए अब ये देख लेते हैं केजरीवाल अपने इंटरव्यू में कितनी बार मोदी जी का नाम जपते हैं। मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी को कई बार इनवाइट करने जाते हैं, वापस आके बताते हैं अरविंद जी हम 45 मिनट प्रधानमंत्री जी के साथ थे, 45 के 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको गालियां दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी की, देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री को, दिल्ली के सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो पढ़े लिखे इंसान है और खुद मानते भी हैं वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, समझदार हैं और वो सारी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बावजूद भी वो ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती हैं। दिल्ली के सीएम पहले किस तरह से वादे करते थे तो उस समय पर यह उम्मीद की जा रही थी कि अब दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे ही उन्होंने शपथ पत्र ली और उनके काम आने शुरू हो गए, किस तरह से वो अपने नेताओं के साथ, किस तरह से अपने कुली के साथ में काम करते थे, वो आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा। आप चाहे तो उस वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी अपनी अच्छी पोजीशन होने के बाद भी, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी किस तरह से झूठ ब झूठ बोलते चले जाते हैं और किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और किस तरह से वो घोटाले किए जा रहे हैं और वो पूरी तरह से उनमें लिप्त है। आपने देखा कि किस तरह से उनके जो सगे मंत्री हैं, जो नज़दीकी मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जी ने किस तरह से एक्साइज के अंदर घोटाले किए और किस तरह से सत्येंद्र जैन जी ने किस तरह से घोटाले किए। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दिल्ली की जो पुलिस को अपने हाथ में दे दें, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसमें सेंट्रल भी यहाँ पर वर्किंग करती है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जो है एक राजधानी है हिंदुस्तान की, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से उसका दर्जा नहीं दिया गया है। तो अब वो बार बार कहते हैं कि ये सारी पावर हमें मिलनी चाहिए। अब फाइनली 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको पावर दे दी गई। आपको मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा, उससे पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपनी अर्जी दी थी, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे मना कर दिया था, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उनको पावर दे दी। और किस तरह से उन्होंने अपनी पावर का यहाँ पर मिसयूज किया हुआ है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट उनको पावर देती है कि वो अपने हिसाब से अपने जो उनके अफसर हैं उनको तबादला कर सकते हैं, अपने हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पावर मिलती है 13 मई 2023 को उन्होंने सारे IAS को ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए, अपनी मनमानी शुरू कर दी। कि आपने देखा समझा कि किस तरह से उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाए गए थे, किस तरह से उनके मंत्रियों पर घोटाले का आरोप लगाए गए थे, उनके जो घोटाले की जो इंक्वायरी करने वाले IAS ऑफिसर थे उनको किस तरह से 13 मई 2023 के अंदर किस तरह से उनको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, उनसे फाइलों को छीनना शुरू कर दिया और किस तरह से अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। ये एक दिल्ली का सीएम होते हुए उन्हें ये सब करना अच्छा नहीं लगता। IAS ऑफिसर राजशेखर जी जो कि शीश महल की इंक्वायरी करे थे, उनसे फाइल छीन के किसी और अफसर को दे दिया गया और उन पर यह आरोप लगाया कि वो घोटाले में लिप्त है। उनके खिलाफ काफ़ी इंक्वायरी आई गई है। एक NGO के खिलाफ उनसे झूठी कार्रवाई कराने के लिए कहा गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने आप को साफ सुथरा कहने की कोशिश करता है, वो कहता है कि हम लोग कभी गलत चीज़ें नहीं करेंगे, घोटाले नहीं करेंगे, और उन्हीं के समय के अंदर दो उनके मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी घोटाला करते हैं। एक्साइज के अंदर इतने सारे घोटाले होने के बावजूद भी। उससे पहले बात करें सत्येंद्र जैन जी की, वो भी ऑलरेडी यहाँ पर घोटाले के अंदर है। अब वो ऑलरेडी खुद ही
अपने काम के अंदर घोटाले किए जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के नाम से 45 करोड़ का घोटाला कर डाला। अब वो खुद के लिए कहते हैं कि अगर मैं गलत करता हूं तो मेरे को जेल में डाल दो। इन सारी बातों को देखते हुए 19 मई 2013 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसमें ये कहा गया कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के जो पावर दी गई थी उस पर अध्यादेश ला के उनको खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।